जिन लोगों को ये डर था कि दुष्यंत सत्ता के अंदर क्यों आ गया, वो लोग तभी से ही बात कर रहे थे कि भाई गठबंधन आज गया, कल गया, 2 महीने में गया, 4 महीने में गया, 6 महीने में गया। तारा गठबंधन है, तारी मान दे नहीं, फिर क्यों गठबंधन रख रहे हो भाई? एक ही बात मैं फिर कहता हूँ, फिर भाई लिया उतारी मान दे नहीं भाई, सारी पावर दुष्यंत पे थोड़ी है। को मुख्यमंत्री भी कलम होती होगी, दुष्यंत का जेब में डाल दो मुख्यमंत्री कलम, फिर लगाओ मैंने सर विधायक तो सुनते भी नहीं। दादा गौतम बीच में रुक के मरता रहे। विधायक अपने दम पाया है, 70 साल की विधायक बन गया। विधायक अपने दम पाया, पहले नहीं बना। अरे पार्टी के सिंबल पे बना हुआ, पहले नहीं बना विधायक, पहले पार्टी के सिंबल बना हुआ नहीं, पहले विधायक ने बनाया होगा। नहीं, विधायक तो पहले पार्टी ने बनाया है। जब उनकी कांग्रेस ने टिकट काट दी, बीजेपी ने टिकट काट दी, तो दुष्यंत जी ने टिकट दी। विधायक बनाया कि नहीं बनाया? तमनु कहने की विधायक, तम विधायक बनाया हो, तमनु को कंधे पे तरता एक विधायक मिल दे दिया उसने। जब ये बेचारे किसान बैठे हो, वाटर कैनन तो इतना पानी खराब करो, SYL का तो ले आने जाता, और फिर उनका लठोरे मारो, तो भाई क्यों इसी नो पता पहले ध्यान दे लो। नहीं, दुष्यंत चौटाला से जब पत्रकार साथी बात पूछे गठबंधन को लेकर के, तेरे बहू ने तो पिटना बंद कर दिया, तो वहाँ करे तो मरिया और ना करे तो मरिया। ये रुका पड़ लिया था भाई, वोट मांगल तो खा कर लिया। अगर कांग्रेस के चले जाते तो फिर लोग ये कहते कि इनके जो इनके पिताजी को और दादाजी को जेल में भेजा था, उन दोस्तों के साथ इन्होंने वो कर लिया। जो अगर पेट में झटके लग रहे हैं, सरकार के भी झटके लग रहे हैं, गठबंधन पर झटके थे। अरे बोल दो तो जैसे प्यारे हो, जय जवान जय किसान। संसार क्रांति फेसबुक लाइव में सारे दर्शकों का स्वागत है। इस टाइम पूरा हरियाणा में चर्चा का विषय, और बल्कि जो और स्टेट है वो भी यू विषय बन रहा है। अभी हरियाणा के अंदर JJP और BJP का जो गठबंधन है, यू रहेगा आक्यू टूटेगा। तो इसकी एक आप देसी पड़ताल करांगे और कोशिश करांगे भाई उन फैक्ट के ऊपर बात करी जाओ, भाई टूटने की नौबत क्यों है इसके है, और जुड़े रहने के कारण क्या उसके हैं। तो 2 चीज़ है इसमें, भाई टूट क्यों उसका है और बच क्यों कर सका है, और हरियाणा की राजनीति में इसका क्या महत्व है आने वाले 2024 के आम चुनाव में। रामकरण काला की स्टेटमेंट देखो, हालांकि इस्तीफा नुमाई वापस दे दिया, मतलब इस्तीफा जो पार्टी से अलग कर लिया था तो वापस पार्टी में जा लिया। दादा गौतम के अपने बयान मशहूर रहे हैं भाई, वो तो पहले भी कर की थी उसने। तो दादा गौतम के जो बयान थे वो दुष्यंत के खिलाफ थे लगभग, लेकिन अभी भी जब पूछो तो उन्होंने कहा दादा गौतम भाई क्या का गठबंधन होया है को नहीं। तो ये अलग अलग बात है। मेरे साथ इस टाइम पुंडरी के JJP के हल्का प्रधान है, और भाई प्राणायाम शुरू हो गया। कारण क्या है, क्योंकि झटके जो गरीब पेट मला गन्नू है, गठबंधन के भी झटके लगने लग रहे हैं। तो राजू पाई, राजेश डूल हमारे साथ हैं। राजू राम राम आनंद मेरे भाई। राम राम जी सभी साथियों को। आज भाई झटके तो ना हुए मार लिए, मैं थोड़े राजनीतिक झटके मार ले, आजा थोड़ी लोग आजा, गठबंधन मजबूत कर ले। इतने दूर हो रहे था हम भी, जो करीब तो दूर नहीं बैठे था नुए पार्टी भी, जो तारा गठबंधन भी दूर है, जो तू दूर बैठे था ईब लोगो बुला है। बता भाई राजू, जो गठबंधन के टूटने के कयास लाए जा रहे हैं, जो यदि वीरेंद्र सिंह की बात करा, जो बयान आया था भाई गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, तो उसके बाद बहुत बयानबाजी शुरू हुई, और नू भी सुन में आ गई थी विपक्ष में, नू भी एक बार वो आ गई थी भाई चलो टूटेगा गठबंधन। तो फिर ऐसा कौन सा फेविकोल दोबारा है, क्या मामला है बताओ। नहीं करमू भाई, जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए 2019 के, और उसके बाद से ही जिन लोगों को ये डर था कि दुष्यंत सत्ता के अंदर क्यों आ गया, वो लोग तभी से ही बात कर रहे थे कि भाई गठबंधन आज गया, कल गया, 2 महीने में गया, 4 महीने में गया, 6 महीने में गया, 2 साल, 2.5 साल, 3.5 साल। और अब भी जिन लोगों की कांग्रेस विचारधारा है, उन लोगों की तरफ से ही बयान जो बीजेपी के अंदर आए हुए हैं, उनके ही बयान आए हैं, जिनको ये तकलीफ है कि भाई अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया। वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस ही कल्चर, वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी का 46 साल कांग्रेस में रहे हैं। फिर तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये तकलीफ है कि गठबंधन अगर रह गया तो वो जैसे दुष्यंत जी ने कहा कि वो बीजेपी की पॉलिसी जो 75 साल वाली है, 75 साल से ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे, या एक परिवार में 2 टिकट नहीं मिलेंगे। उनका बेटा MP लड़ता है, तो उनको ये तकलीफ थी कि वो उचाना से अगर
फिर अगर गठबंधन आएगा तो दुष्यंत जी लड़ेंगे। तो उनको ये उनकी अपनी बात खुद की सीट बचाने के चक्कर में भाई अगर गठबंधन अलग हो गया तो भाई बीजेपी पास कोई चेहरा है नहीं चाणा में, 75 साल उम्र हो 80 साल हो तब न लड़वाएंगे। अच्छा, तो वो तो अपने लालच के अंदर इस तरह के बयानबाजी करते हैं। गठबंधन पहले मजबूत था, अब भी मजबूत है और आगे भी मजबूती से चलेगा। नहीं, दुष्यंत चौटाला से जो पत्रकार साथी बात पूछे हैं गठबंधन को लेकर के, तो उनकी जो कर रली मिली सी प्रतिक्रिया है, इस तरह का जवाब आवा जिस तरह का एक सवाल नहीं जो कर मैं कह दूं कि भाई तेरे बहू ने तू पिटना बंद कर दिया तो हाँ करे तो मरिया और ना करे तो मरिया, किसी तो यह बात पूछो वो क्या करेगा, जहाँ करेगा तो भी मरिया, ना करे तो मरे। तो बयान जो दुष्यंत चौटाला इस तरीके का जवाब दे हैं, अगर भाई जब टूट गया तो भी मेरे सूत है, जब गठबंधन जब टूट गया जब रह गया और तो भी सूता है। जब बयान इस तरह की स्टेटमेंट दुष्यंत जी ने, अजय सिंह जी ने, दिग्विजय हमारे जो टॉप लीडरशिप है, कभी किसी ने भी कोई हल्का बयान नहीं दिया। दुष्यंत जी हमेशा की बात कहते हैं कि भाई गठबंधन सरकार में स्थिर सरकार देने के लिए हुआ था, लोगों की प्रोग्रेस के लिए हुआ था और वो स्टिल है, वो चला हुआ है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कभी भी दुष्यंत ने ये नहीं कहा कि भाई गठबंधन टूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि लोगों के विकास के लिए गठबंधन किया था और अमित शाह जी के साथ किया था। वो गठबंधन बिल्कुल कायम है और आगे भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के बीच में कोई क्लैश नहीं है, आपस में कोई किसी मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाई संगठन वाले आदमी संगठन चलाएं और सरकार हमें चलानी है। मैं और मुख्यमंत्री दोनों अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं, मतलब गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिलकर गप्पे चल रहे भाई गप्पे जिसने वो तो कहनी है विकास के गप्पे चले हुए हैं, विकास के बिल्कुल। और विकास तो है ना पांदा है राजू, क्यों नहीं मिलता? पॉलिसीज कितनी बढ़िया बनाने लग रहे हैं दुष्यंत जी, जितने भी है जो काम है सारे अच्छे काम करने लग रहे हैं। अच्छा देखो, ये दो चीजें हैं, एक तो गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, या दूसरा यू है आगामी जो चुनाव है जेजेपी अपने उस पर लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ लड़ेगी, वो जो चुनाव वो क्यों करोगे? देखिए, बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, दुष्यंत जी भी, दिग्विजय जी भी, अजय सिंह जी भी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, शहर में प्रोग्राम चले हुए हैं और इसी तरीके से बीजेपी भी अपने प्रोग्राम कर रही है। अभी हमारी विधायक दल की मीटिंग भी थी परसों, तो उसमें फैसला भी कराया कि लोकसभा स्तर पर रैलियां करेंगे हम भी अपनी। तो दोनों दलों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा गठबंधन का, वो दोनों गठबंधन में होंगे और दोनों ही पार्टी को इससे फायदा होगा। अच्छा, जो परसेप्शन की बात करी जाओ ना पार्टी की, क्योंकि जब गठबंधन हुआ था तो यूरुका पढ़ लिया था भाई वोटर गल धोखा कर लिया, तो उस तरह की जो परसेप्शन बनी थी, छवि पे जो विरोध हुआ था जगह जगह दुष्यंत चौटाला का, तो आगामी चुनाव में उसका कितना का असर लगा पड़ेगा? देखिए कर्मू भाई, फिर वही 2-3 चीजें हैं भाई, धोखा क्या लिया। अगर कांग्रेस के चले जाते तो फिर लोग ये कहते हैं कि भाई इनके पिताजी को और दादाजी को जेल में भेजा था, उन दोस्तों के साथ उन्होंने वो कर लिया, गठबंधन कर लिया, उनकी सरकार बना ली। अब बीजेपी के साथ कर लिया, भला अब वोट बेच दिए, ये कर दिए। अगर गठबंधन किसी से भी नहीं करते भाई, 7-8 विधायक बह जंदे, फिर नुकंदे के भाई इसने ये इसके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, इसने वो कुलदीप वो नहीं लिया, इसने सीख नहीं ली उससे वो आगे। तो जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, जो 15-20 साल से जो सत्ता से बाहर थे, तो उनके काम करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए तो गठबंधन बहुत जरूरी था। और ये बात सिर्फ जिन लोगों के पेट में दर्द है, जो कांग्रेसी हैं, जो विपक्षी हैं, उनके अलावा तो आम जनमानस ये कहता है कि दुष्यंत जी ने गठबंधन करके ठीक किया और आगे भी इसका बेनिफिट लोगों को पक्का मिलेगा। जो आदमी काम करना चाहता है, आज दुष्यंत जी के पास आप सिरसा जाओ, चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, फील्ड में जाओ, इतने लोग काम करवाने के लिए आते हैं, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं। सबको पता है कि भाई ये आदमी हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहता है, लोगों से अवेलेबल मिलता है, उनके दर फोन भी करता है, उनके काम भी करता है, अफसरों को कहता भी है। तो ऐसा आदमी थोड़ी मिलेगा। नहीं, तो हम आम जो व्यक्ति की तो बात कर रहे हो भाई, कार्यकर्ता जो काम लेगा थारे विधायक कहेंगे तो सुनते भी नहीं। दादा गौतम बीच में रुक के मरता रहे हैं, उसकी तो दादा मेरा सीनियर है, उसके के बाद में क्या कहना है सब ने पता है, उसका नारनौल के लोगों ने पता है कि उन्हें क्या दर्द था बेचारा का। और ये बीच में जो पत्रकार टोकले है तो बेचारा बोल पड़े है, नहीं अपना चुप रहे होगा और क्या करेगा वो। उसके इवन बता था हमने कि मैं दिया तो है नहीं, कोई डिपार्टमेंट की विधायक दे दिया है, विधायक तो अपना दम पाया है, 70 साल की विधायक बन गया, विधायक तो अपना दम पाया, पहले नहीं बना। अरे पार्टी के सिंबल पे बना हुआ, पहले नहीं बना विधायक, पहले पार्टी के सिंबल बना हुआ।
नहीं पहले विधायक पार्टी ने बनाया होगा। नहीं विधायक तो पहले बनाया पार्टी ने बनाया है। जब उनकी कांग्रेस ने टिकट काट दी, बीजेपी ने टिकट काट दी, तो दुष्यंत जी ने उसको टिकट दी। विधायक बनाया कि नहीं बनाया है भाई? एक बात देखो, तरते तमनू कहने की बजाय तम विधायक बनाया, तमनू को कंधे भाई तरते एक विधायक दे दिया उसने खुद। सम्मान उनका हमेशा दुष्यंत जी ने सम्मान किया है। सम्मान बोला दरबार तेरा दादाजी की पदवी दी, इस पर क्या और क्या सम्मान होगा भाई? बोला दरबार तेरा वो मंत्री मांगा, फिर वो कहते मैंने मुख्यमंत्री बनाओ, फिर मैंने मुख्यमंत्री बनाओ। तो आदमी को अपने पेशेंस चल मुख्यमंत्री की बात आ गई। सुनो ई तो तारे चलो 11 जीत कह रहे थे, वो गठबंधन दे दिया। ई आगे जब चुनाव होंगे तो उसमें तो बात यह भी आओगी भाई थारे कितने मारे कितने, उसका क्यों कर बंटवारा करोगे? वो तो दुष्यंत जी और जो हाईकमान है बीजेपी का, उनका मैटर है। वो बैठ के बात करेंगे किस तरीके कैसे गठबंधन में चुनाव किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो वो तो हाईकमान की जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो फैसला करेगी इस मामले में। मतलब ये नो कह सके कोई मनमुटाव नहीं तारे बीच में? कोई मनमुटाव नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी मिलकर के अच्छी सरकार चला रहे हैं, आगे भी ऐसे ही चलाएंगे। और ये किसानों की तो सुन लो भाई, सुन लीजिए। कल किसानों ने संघर्ष किया, कल किसानों की मांग को सरकार ने मान लिया। उनका नहीं बताओ SYL का तो पानी आंदा नहीं, ओड़े पानी मारने पे तेरा पैसे। जब ये बेचारे किसान बैठे ओड़ा वाटर कैनन तक इतना पानी खराब करो, SYL का तो ले आन जाता और फिर उनका लठोरे मारो। तो भाई क्यों इसी नो बताओ, पहले ध्यान दे लो। किसान देखो, किसान मसीहा देवीलाल को कहा बिल्कुल। हम तो फिर किसानों के साथ हैं। कहा गया दिग्विजय जी ने भी कहा, दुष्यंत जी ने भी कहा, हम तो किसानों के साथ है। हमने तो कहा किसानों के मांग को मानना चाहिए। दिग्विजय जी ने परसों बिल्कुल खुल के बात कही थी कि भाई किसानों की बात को मान लेना चाहिए, इसको लंबा नहीं करना चाहिए। तो फिर तारा गठबंधन तारी मान दे नहीं, फिर क्यों गठबंधन रख रहे हो भाई? एक ही बात मैं फिर कहता हूँ, फिर वही लिया उतारी मान दे नहीं। सारी पावर दुष्यंत पे थोड़ी है। को मुख्यमंत्री भी कलम दी होगी, दुष्यंत का जेब में डाल दो मुख्यमंत्री कलम, फिर लगाओ मैंने मांग पूरी करें। मतलब सुप्रीम पावर तो मुख्यमंत्री होगा बस। फिर नहीं फिर डिप्टी CM एक बात देखो, हम तो दबाव बना हुआ है, आदमी कमाए तभी तो बात बने है। दुष्यंत ने बात करी होगी, मंत्रिमंडल ने बात करी होगी, CM साहब ने जो तो बात माननी होगी। इतनी तो तारा डिप्टी CM की हाइट है, चाहे वो मुख्यमंत्री तो रखड़ा हो तो कांधा तो नीचा हुआ है मुख्यमंत्री, तो वो भी कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप रहा होगा। नहीं बिल्कुल है। प्रदूषण जी कम है। दिग्विजय ने भी खुल के कहा था परसों, किसानों की बात मांगो आप, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे चैनल पे कहा था। और ये तो बहुत मैं कहूँ कि किसानों की जीत है, बड़े बढ़िया है। और भाई संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष करके सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। किसानों का बड़ा दिल है कि भाई संघर्ष करते हैं, अपनी मांग मनवाते हैं। अच्छा राजू भाई देखो, तूने बतेरे धक्के करके, हालांकि मैं कहा बोला राजू बतेरे खाली तुमने काजू। तो राजू मनु बता भाई, ई बैठे आप आज क्या तारीख होगी? 14। हाँ 14 जून में बैठे हैं और इलेक्शन का लगभग 1.25 साल पड़ा है। बिल्कुल। तो 1.25 साल पहले जब आप बात करा, क्योंकि लगभग दोनों तस्वीर थोड़ी क्लियर सी दिखने लग जी, तो क्या लगा है 2024 में क्या रहेगा? मैं तो ये कहूँगा गठबंधन सरकार दोबारा फिर बनेगी, तीसरी बार 100% बनेगी। 100%? 100%? 100% नहीं, गठबंधन की सरकार दोबारा 100% पे तो कॉपीराइट बिल्कुल किसी नेता का ध्यान, तो 100% कहना छोड़िए, 100% बिल्कुल ध्यान रखे हमारे बेटा मन के। चलो राजू भाई सुबह सुबह योग करता पकड़े भाई, और जुगर पेट में झटके लग रहे हैं, वो सरकार के भी झटके लग रहे हैं, गठबंधन पर झटके थे। लेकिन फिलहाल इन हल्का प्रधान पुंडरी JJP राजू भाई का कहना है गठबंधन हुआ चलेगा, और आगामी जो चुनाव हैं वह भी गठबंधन के तरीका तो होंगे। लेकिन इतना तो तय है, भूकंप के झटके तो लागेंगे। रिएक्टर पैमाना क्या होगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इतना पक्का है। क्योंकि राजनीति में तो काम बोले अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो राजनीति एक छोरा उसका बाबू तो बोला राजू ने बोला बाबू बोला राजनीति सीखनी है, बोला बेटे बहुत माड़ी चीज है, बोला क्या करेगा सीख, बोला नीचे कूद जा, बोला मेरे गोड्डे टूट जाए, बोला ना मैं तो कुछ लूंगा गद्दा ला दूंगा, क्या ना कुछ ना गद्दा ला टूट के गोड्डे ने बोला बाबू या क्या करे, बोला बेटा यही राजनीति है, इसमें बाप भी सका नहीं होता। राजनीति में कोई किसी का सका नहीं, अनिश्चितता हुआ खेल है भाई। क्रिकेट का मैच की डाल के बरा कौन हिट विकेट हो जाए, कौन यॉर्कर मार दे, कौन भाई उस पर वो कौन धोनी वाला कौन सा शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट मारनी भी है। तो फिलहाल इतना तय है, उठापटक खूब होंगी क्योंकि इलेक्शन जो नज़दीक लगेगा तो वो काम भी होगा। बोले जो दवाली दर्द बढ़ता गया,
तो ये दर्द किसका बढ़ेगा वह देखने वाली बात रहेगी, किसके सूत आओगी। राजनीति में तो एक काम है बोले आई में नहीं चलाई तो फायदा के सूत किसका है जे, तो के बरा किसके के सूत है जे। ईब सुनैरियो और जो आबो हवा है, जो फिजा है, वो किस साइड रुक कर जाएंगी कुछ बेरा नहीं, डिपेंड इसके ऊपर भी करेगा भाई भूपेंद्र हुड्डा का जो स्टैंड है वो क्लियर होगा, जो भूपेंद्र हुड्डा की जो राजनीति है वो किस हद तक कार्यकर्ता उनको बूस्टअप करके रखेंगे, या पार्टी द्वारा सत्ताधारी पार्टी द्वारा कोई खेल खेला गया तो उसका शिकार भी हो सके कि हुड्डा परिवार, यह भी बात हो सके है। क्योंकि राजनीति में शाम दाम दंड भेद सारी चीज चल रहे हैं। टिकटमबाजी भी चलेगी, टिकटमबाजी भी चलेगी, उठापटक खूब होगी। फिलहाल अलका पुंडरी प्रधान जेजेपी राजू पाई ने नो गया है, ना तो गठबंधन पर कोई आँच ना यू लठबंधन। हालांकि टाइटल गलती था लठबंधन लिखा गया क्योंकि वॉइस टाइपिंग करके लिखो था गठबंधन, तो लठबंधन लिखा है और नुका नु रह गया, तो ना आँच और आग भी मिलकर लड़ेंगे। यह बात कही है राजू पाई ने। लेकिन मैं एक बात कहूँ, बयान खूब आऊँगे नेताओं के, जो अगर तर्कस में तीर लिखड़ा रहे नहीं तो खूब बयान आऊँगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन बयान के हिसाब से राजनीति की सुनैरियो चेंज भी अंदर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान। अरे बोल दो जैसे प्यारे हो, जय जवान, जय किसान, टूटी टूटी आई, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलो भाई।